कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आपने कल वो वीडियो देखी होगी, कौन सी, जो इसके पहले वाली पार्ट थी, हम लोग ने उसमें कहा था कि इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे और वीडियो खत्म हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। और उसका जो पार्ट था, हम लोग ने 10 क्वेश्चन उसमें कर लिए थे। आज 10 के आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं इसके आगे कहां से करना है। क्या हुआ भाई, ये 10 क्वेश्चन हो गए थे, लास्ट क्वेश्चन ये किया था हम लोग ने, ठीक है। और हम लोग ने उसमें ट्रिक भी जानी थी, कौन सी, तो वो ट्रिक है जो, वो आप लोगों के लिए सीक्रेट है, आप लोग उस वाली वीडियो में जाके देखें वो ट्रिक कौन सी थी। और पक्का बता रहा हूं वो ट्रिक सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, इसके जो जस्ट पहले वाला वीडियो है मैथमेटिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, सॉल्व दिस। फिर से वही बच्चा, क्या अगर ये क्वेश्चन उसी में आता तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको दे देता क्या कि इसको होमवर्क करके आओ, बट क्योंकि ये क्वेश्चन उसी में नहीं आया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन है क्या। थोड़ा सा फ्लिकरिंग का मेरे को इश्यू लग रहा है वीडियो में, कैसा हो रहा है, वेट अ मिनट। आई थिंक अब सही है, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, और इसमें टारगेट किसको करना है, टारगेट जिसको चाहो आप उसको कर सकते हो। y को टारगेट कर लिया तो x को टारगेट करना है, x को ही तो टारगेट करना होता है, चलो x को ही टारगेट करते हैं। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 8 से, 3 8 जा 24x प्लस 15y इक्वल टू 27। ये क्या हो जाएगा, 24x प्लस का 16y इक्वल टू 32। साइन चेंज किया, ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई, और 32 में से 27 गया तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, माइनस का 5, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे 8x प्लस 25, y की जगह 5 रखने पे, और 8x इक्वल टू 9 माइनस 25, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, 16, माइनस का आएगा, माइनस का 16, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -2 पे और y की वैल्यू 5 पे, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, सॉल्व दिस, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहां से पहली क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, x प्लस दिस इक्वल टू 14, ये तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि इस इक्वेशन को आप फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, 2 को टारगेट करना है, मतलब 1 को टारगेट करना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है, उसके वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रख देनी है, यही करना है। अगर आपको भरोसा ना हो तो चलो करके दिखाते हैं, क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट क्या, प्रैक्टिस और स्किल। देखते हैं क्या है, किसको टारगेट करना है भाई, इस बार बताओ, एक्स या वाई। इस बार वाई को टारगेट कर लेते हैं या एक्स को टारगेट कर ले, जैसा आप बताओ। देखो अगर हम लोग ने वाई को टारगेट किया तो यहां क्या है, 1/5 है, यहां क्या होगा, 1/6 होगा। तो 1/5 और 1/6 का अल्टीमेटली अगर मैं 5 और 6 का एलसीएम देखूं तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो इस पूरी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा 1/6 से, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 1/5 से। जब इसको 1/6 से वो करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, x/60 प्लस y/30 इक्वल टू 14/6। इसको सॉल्व करेंगे तो x/40 प्लस y/30 इक्वल टू 15/5, ठीक है। साइन चेंज किया, ये खत्म। जरूर देखो ऐसे भी कर सकते थे कि पहले ही एलसीएम लेके हटा दिया, ठीक है, बट मैंने ये आपको इसलिए दिखाया कि भाई एक कहते हैं ना कि एक ही वे में चले जा रहे हैं, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, तो भेड़ चाल में मत चलो, आप ये सोचो कि भाई इसको और तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी टाइम है, ये भी नवंबर ही चल रहा है, आज 14 नवंबर ही है, शायद ये वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिले, ठीक है, 14 नवंबर ही है आज, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आप सोचो, थोड़ा सा थिंकिंग करो, क्योंकि ये केवल नंबर लाने के विषय में नहीं है, आपको अपने दिमाग का एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी तो करना है ना, या वो कुपोषण का शिकार बनना है,
नहीं ना, ओवरऑल दिमाग का भी विकास करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x अपॉन 60 माइनस एक्स अपॉन 40 इक्वल टू 14 अपॉन 6 माइनस 15 अपॉन 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, तो 40 और 60 का एलसीएम आएगा 240, तो यहां 4 की कमी है तो 4x, यहां 6 की कमी है तो 6x। 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 14 था, हाँ 14 5 जा 70, 15 6 जा 90। आप देखोगे 30 से 8 टाइम्स में ये चला जाएगा, यहां क्या आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 8, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 माइनस का 2, और ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, और x की वैल्यू ऐसे हमारी क्या आ गई, 80 आ गई। अब जब x की वैल्यू 80 आ गई तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मान के चलो इसी इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख दिया तो हमारी x अपॉन 8 मतलब 80 अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 15, तो यहां से क्या आ जाएगा 80 अपॉन 8 था बच्चा, ये जीरो नहीं है, तो ये 10 टाइम में चला गया, 10 उधर गया सब्ट्रैक्ट हुआ, तो y अपॉन 6 इक्वल टू 5, और y की वैल्यू क्या आ गई 30। देखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों में सेटिस्फाई करेगी, और ये एकदम से गलत नहीं है। मतलब एकदम से गलत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि ये थोड़ा गलत है, मतलब वो एकदम से गलत नहीं, ये पूरा पूरा सही है, और ऐसे भी आप पेपर में कर सकते हो और ऐसे भी नंबर आपको मिलेगा। बट क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को सोचना सीखो, ये नहीं कि देखते ही जुट गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चा आपको पता है क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस इसी को लगा देना है आपको। तो बच्चा देखो, पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a1 अपॉन a2, यहां पे a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, और b1 की वैल्यू कितनी है माइनस के, और b2 की वैल्यू है 2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। समझ गए मुन्ना, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -2/3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। यहां पे a1 अपॉन a2 मतलब 2/5 नॉट इक्वल टू k अपॉन -7, ये क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -14 अपॉन 5। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द गिवन सिस्टम एज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस उसमें आता है, तो देखते हैं, वो आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके लिए क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोच लिया, एकदम सही सोचा है आपने, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन में हम लोग को करना क्या है, वैल्यू रख देनी है। जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो 5 अपॉन 10 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि जो c है वो c1 और c2 या तो इक्वल टू के LHS में ही रहे या तो RHS में रहे, दोनों एक ही साइड रहने चाहिए, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आप देखोगे क्या आ जाएगी, यहां से भी 1/2 आएगा, यहां से भी 1/2 आएगा, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। कैसे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 3/2 होगी, अगर आप देखोगे 3/2 अपॉन 3, तभी जाके ये भी हमारी वैल्यू क्या 1/2 आएगी, और क्योंकि 1/2 के लिए ही ये क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का पार्ट क्या है, a1 क्या है k, a2 क्या है 12, b2 क्या है 3, और ये क्या है, ओ सॉरी b1 3 है, b2 दिस है, और ये दिस है का मतलब k है, और यहां पे ये। अब हमको वैल्यू क्या निकालनी, k की। आप किसी भी दो इक्वेशन से निकाल सकते हो, जैसे मान लो हम लोग ने इन दोनों को सॉल्व किया तो k इधर मल्टीप्लाई हुआ 3 इधर, तो k स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6। k की वैल्यू +-6 के लिए ये इक्वेशन कैसे होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज अ नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए बच्चा कंडीशन क्या होती है, ये भी आपको पता है, a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2, और इसमें जो थर्ड पार्ट होता है C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता है। बस उसी को सॉल्व कर देना है, उसी को लगा के, ठीक है। आजा भाई, काहे गुस्सा हो रहा है। तो देखो यहां से A1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन K, B2 की वैल्यू क्या है -4 अपॉन 3, C2 की वैल्यू क्या है, दोनों ही इधर है तो कोई मसला ही नहीं है, ये प्लस में, ठीक है। तो यहां से ओ सॉरी ये नॉट इक्वल होता है। अब देखो कुछ भी कर सकते हो आप, यहां से निकालोगे तो k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर मैं इन दो रेशियो को निकालूं तो k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -4k इक्वल टू 9, तो k की वैल्यू क्या आ सकती है 9 अपॉन 4, वो भी माइनस का। और अगर इन दोनों रेशियो को सेम करके निकालोगे तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो 3 अपॉन k नॉट इक्वल टू -7 अपॉन 5। तो यहां से क्या नहीं हो सकती है -7k इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू -7 अपॉन 15 के लिए भी ये क्या होगी, नो सोल्यूशन शो करेगी इन दो वैल्यूज के लिए। सेम इसमें 2/3 इक्वल टू -k अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन -1। इससे सॉल्व किया तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू -4/3 के लिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। वही है नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k -1, a2 के वो b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू क्या है k -1, और उसका नॉट इक्वल टू c1 और C2 की वैल्यू क्या है 2k + 1, ठीक है। यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p and q फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेम ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, होमवर्क है, इसको करके भेजना, बताना कि देखें कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, ठीक है। चैलेंज है बच्चा ये आपके लिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या सेम ही है, एक इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है क्या m + nx + 2 m - ny इक्वल टू 5m - 1, नो सोल्यूशन, ओ सॉरी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b2 का बोले तो कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म, तो ये 2 2 जा चला गया, 3 अपॉन m + n इक्वल टू 2 अपॉन m - n। अगर हमने इन दोनों रेशियो को सेम किया, लेके सॉल्व किया, तो यहां से क्या आ जाएगा 3m - 3n इक्वल टू 2m + 2n। यहां से क्या आ जाएगा m और वहां पे आ जाएगा 5n। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी आप इन दोनों को सेम करके निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको m और n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन m - n इक्वल टू 12 अपॉन 5m - 1। इधर क्या, तो 5 2 जा 10m - 2 इक्वल टू 12m - 12n। ये उधर गया तो क्या आ जाएगा 2m, ये इधर आया तो 10n और यहां से 5n, तो n की वैल्यू 5n आ गई। अच्छा बोला क्या है m और n की वैल्यू, तो ये तो रेशियो आ गया कि जो दोनों से ही सेम ही आ रही है, क्योंकि दोनों ही तो सेम है। m अपॉन n की वैल्यू 5/1 के रेशियो में हो जाएगी, या फिर 5:1। ये वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, पहले मैं बता दूं ये वैल्यू नहीं, ये रेशियो है, ठीक है। अगर वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी 5k एंड k, क्योंकि k हमारा क्या है वहां पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग एज अ नो सॉल्यूशन। अच्छा नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, जो c वाला पार्ट होता है वो नॉट इक्वल टू होता है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, और यहां से c वाले पार्ट को उधर ही कर दो या तो इधर ही कर दो। तो c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है 5, अगर c1 की वैल्यू 5 लेंगे तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी,
क्योंकि 15 को उधर भेजा। अगर C1 की वैल्यू -5 लेंगे तब इसकी -15 रहेगी। ठीक है, ये हो गया। तो K की वैल्यू क्या हो सकती है? K की वैल्यू 6 के लिए जस्टिफाई है, बट अगर हम ये कंडीशन करेंगे, क्योंकि जस्टिफिकेशन यहां से होता है। क्यों यहां से होता है? यहां से इसलिए होता है क्योंकि देखो पहली कंडीशन ट्रू तो किस में होती है? यूनिक सॉल्यूशन को छोड़ के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में भी होती है ना। तो देखो यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, तो K इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग लेंगे, इस कंडीशन को नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में जो पहली वो होती है क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन ना होके जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होती है उसको भी जस्टिफाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ। ठीक है, देखो एक में क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यूनिक के लिए यही होता है। तो A1 की वैल्यू क्या है? K, A2 की वैल्यू है 6 और B2 की वैल्यू है -1 और सॉरी B1 और B2 की वैल्यू है दिस। ठीक है, तो ये खत्म और ये 6 2 3 जा, तो K इज नॉट इक्वल टू 3 फॉर यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? थर्ड वाला पार्ट जो C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, बस उसी को निकाल लेना है। B1 क्या है? -1, B2 क्या है? -2, नॉट इक्वल टू किसके? C1 अपॉन C2। तो बस अच्छा, इज देयर अ वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम एज अ, अच्छा इनफाइनाइट में। अच्छा देखो अब ना इसमें आप क्या करोगे, करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें बोला है कि क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए निकालनी है। तो आप देखो कुछ क्वेश्चन में उल्टा चलना पड़ता है, इसमें उल्टा ही चलना पड़ेगा। उसने क्या क्या बोला है कि K की वैल्यू निकालो इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए, या फिर आपने यहां पे देख ही लिया था। ये इतना आपको करने के बाद इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए K निकालना है, तो इनफाइनाइट के लिए क्या होता है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहां से 2 3 जा 6 और K की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, ठीक है, तो K की वैल्यू क्या आ गई? 3। जब K की वैल्यू 3 आ गई तो आप सीधे उसमें रख के पुट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भी और भी क्वेश्चन है क्या? For which value of P will the line represented by the following pair of linear equation be parallel? अच्छा पैरेलल के लिए क्या होती है वो कंडीशन? पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 फॉर विच वैल्यू ऑफ द P। तो बस ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन -2 नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -P। तो यहां से 5 P की वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट इक्वल टू 10। P नॉट इक्वल टू 10 के लिए क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब क्या है? इफ AM इक्वल टू दिस देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से देखो क्या है, M, अच्छा देखो M और B का रेशियो है, तो M और B नॉट इक्वल टू L अपॉन A। तो बच्चा देख लो, ये अगर सिस्टम बैठता है, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकंड मानते हो, तो यहां से क्या A अपॉन L नॉट इक्वल टू B अपॉन M। देखो उसमें कुछ नहीं दिया, बस इसको रेसिप्रोकल करके दिया है। अगर इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इधर भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, वही कंडीशन दी है। तो जब पहले ही रेशियो नहीं इक्वल होते हैं, वो किस इक्वेशन के लिए होता है? यूनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ M एंड, दूसरा कौन सा यार, N है वहां पे, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए M और N की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1
अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही कंडीशन होती है। रख के चेक कर लेते हैं। देखो ये पूरी वैल्यू दी है, इसके इक्वल मान लेते हैं, क्या जाएगी 2m माइनस 1 इक्वल टू 5 3 जा 15 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा 2m इक्वल टू 15/2 माइनस दिस 13/2। तो m की वैल्यू क्या आ गई 13/4। n की वैल्यू भी चाहिए, तो एक बार इसको उठा के इसके रेशियो के इक्वल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू 5/2। तो 5n माइनस 5 इक्वल टू 6। तो 5n की वैल्यू आ गई 11, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11/5। इसके लिए ये क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। एक मिनट जरा मुझे एक क्वेश्चन देखने दो, ये किसी नंबर के इक्वल नहीं है। ये भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, नंबर के इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देन, ठीक है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। 7 चौके 28 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख लो यहां से 2 से 2 गया, 1 अपॉन a की वैल्यू 1 अपॉन 4 दी है, मतलब a की वैल्यू 4 दी है। ठीक है, b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ a और b में रिलेशन पूछा है, तो b की वैल्यू निकालोगे तो a 3 अपॉन a की वैल्यू 4 आ गई प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन 4। क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 4 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर गया सब्ट्रैक्ट हो गया 8। तो a क्या आ रहा है, a जो हमारा b है वो 2a है, ऐसे तो आ रहा है क्योंकि 8 बराबर क्या होगा 4 इंटू 2, तो जो b है वो 2a है, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। Given the linear equation, this write another linear equation in such a way two variables such that the geometrical representation of the pair linear equation found by intersecting line। अच्छा intersecting line की कंडीशन क्या होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब बच्चा देखो इसमें करना कुछ नहीं है, करना बस इतना ही है, आपको क्या करना है कि इसमें एक इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 9। ठीक है, और ये रेशियो हमको इक्वल नहीं चाहिए, तो बस इसी रेशियो से तो मतलब है, आप कुछ भी इक्वेशन मान लो यार, जैसे मान लिया इसको 6x मान लिया, ठीक है, और इसको मान लिया माइनस का 4y मान सकते हैं, और इक्वल टू 3 मान लो। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई, ये देखो a1 अपॉन a2 जो कि 1/2 आएगा और -1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1/2 नॉट इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, मतलब इनफाइनाइट वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, ये आज का आई होप लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं, और ये होमवर्क है क्या कि इस होमवर्क का जो देखते हैं कि इस वीडियो पे कितने कमेंट आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें उन कमेंट के नाम लिए जाएंगे कि बच्चा उन्होंने सही बताया कि नहीं बताया, और जल्द से जल्द बताना है विद इन अ डे। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन के किन्हें कहते हैं, ठीक है, ये पूरा आपको बताना है। तो आज की वीडियो बच्चा यहीं तक, और ये चैप्टर की समाप्ति होते हुए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।